कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर गांटा से, जो कि एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा होता है डेडमैन वंडरलैंड के बारे में। तभी वहाँ पे उसकी दोस्त मिमी आती है और वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। गैंटा बताता है कि मैं एक ऐसे झील के बारे में देख रहा हूँ जो अभी भी खुला है और बहुत जल्द हमारा स्कूल हमें वहाँ पे लेकर के जाएगा ताकि हम सब जेल को देख सके। तो मिमी पूछती है कि कौन सा स्कूल भला बच्चों को जेल दिखाने लेके जाता है। तो यहाँ पे गैंटा बताता है कि ये वाला जेल बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इस जेल को एक अम्यूजमेंट पार्क की तरह बनाया गया है और मुझे लगता है कि लोग इस जेल को देखने जाएंगे, क्योंकि लोगों ने आज तक ऐसा जेल नहीं देखा। तभी वहाँ पे गैंटा का एक और दोस्त आ जाता है और फिर ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि कल तुमने क्या किया और आगे चल करके हम क्या करेंगे। तभी बेल बज जाती है और उसके बाद ये सब लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। लेकिन तभी गैंटा का ध्यान विंडो के ऊपर जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे एक आदमी है और इससे पहले गैंटा कुछ भी समझ पाता है अपने दोस्तों को बताता है उस आदमी के बारे में। वो आदमी तुरंत ही यहाँ पे हमला कर देता है क्लासरूम पे। तभी गैंटा बेहोश हो जाता है और जब गैंटा को होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ और कपड़ों पे खून लगा है और वो अपनी दोस्त मिमी से पूछ रहा होता है कि क्या हुआ। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मिमी मर चुकी है और जिस आदमी को उसने पहले देखा था उस आदमी ने मिमी का सिर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और इसके बाद ये आदमी तुरंत ही गैंटा पे हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे ये गैंटा की जान नहीं लेता, बल्कि उसकी छाती पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर जब गैंटा को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है। वहीं पे पुलिस भी आ जाती है और वो गैंटा को बोलती है कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि तुमने अपने सभी क्लासमेट्स की जान ले ली। लेकिन यहाँ पे गैंटा को समझ में नहीं आता कि उसे दोषी क्यों माना जा रहा है, बल्कि उसने कुछ भी किया नहीं है। तो यहाँ पे पुलिस को ऐसा लगता है कि उस मैसेकर में केवल गैंटा ही बच पाया है, क्योंकि गैंटा ने ही अपने सभी दोस्तों की जान ले ली है। और यहाँ पे ये एनिमे ये दिखाना चाहती है कि अगर किसी बड़े दुर्घटना में आपकी जान बच जाती है तो इसका मतलब यही है कि आपको दोषी बना दिया जाएगा। फिर वहाँ पे एक लॉयर आता है जो गैंटा को अपने साथ लेके जा रहा होता है। तभी रास्ते में गैंटा बताता है कि हमारे क्लासरूम के ऊपर हमला किया गया था एक आदमी के द्वारा, जो कि हमारे थर्ड फ्लोर के ऊपर उड़ रहा था और ऊपर से उस आदमी ने लाल कलर के कपड़े पहने थे। लेकिन कोई भी गैंटा की बात पे भरोसा नहीं करता। तो यहाँ पे गैंटा बोलता है कि मुझे भी चोट आई थी, ये देखो मेरे सीने के ऊपर। लेकिन यहाँ पे गैंटा देखता है कि उसके सीने पे कोई भी निशान नहीं है। अब यहाँ पे लॉयर को ऐसा लगता है कि गैंटा अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा। तो लॉयर बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम इन चीजों से बाहर निकल जाओ। लेकिन कोर्ट रूम के अंदर सभी जजेस ये फैसला सुनाते हैं कि गांटा को जेल भेज दिया जाएगा, जहाँ पे उसे फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे गांटा इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसे जेल भेजा जाएगा। वो बार बार बोलता रहता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी। तभी कुछ पेरेंट्स के बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं और वो गैंटा को लगातार पीट रहे होते हैं। तब वहाँ पे मिमी के फादर भी आते हैं और वो लगातार गैंटा को पीट रहे होते हैं। और तभी मिमी के फादर का फोन जब नीचे गिरता है तो वहाँ पे एक वीडियो चलना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे गैंटा लॉयर के साथ बातें कर रहा होता है और लॉयर को बताता है कि ये सब चीजें मैंने ही की थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी एज अभी 18 प्लस नहीं है तो कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा और मुझे इनोसेंट ही समझेगा। इसलिए पहले तो मैंने अपने सभी दोस्तों की जान ले ली और बाद में जिस वेपन से मैंने उनकी जान ली थी उसको मैंने कहीं छुपा दिया है। और अब यहाँ पे गैंटा समझ जाता है कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन अब कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा और उसे जेल जाना होगा। और यहाँ वंडरलैंड में हम एक लड़की को देखते हैं जिसने एक व्हाइट कलर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। यहाँ पे लड़की गाना गा रही होती है और तुरंत ही उसको एहसास होता है कि गैंटा यहाँ पे आने वाला है। और इसके बाद ये लड़की बोलती है कि बहुत जल्द हम मिलेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं गैंटा को, जिसको डेडमैन वंडरलैंड के अंदर भेजा जा रहा है। तो कई साल पहले टोक्यो के अंदर एक अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से इनका इकोनॉमी बहुत ज्यादा डूब गया। तब अपने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जापान ने एक तरीका ढूंढा। उन्होंने डेडमैन वंडरलैंड का एक ऐसा जेल बनाया ताकि लोग वहाँ पे आकर के घूम सके, क्योंकि एक ऐसा जेल जहाँ पे आप घूम सकते हैं, इसके बारे में जैसे ही लोगों को पता चलेगा लोग अपने आप ही आएंगे इस जेल को देखने के लिए। और दूर दूर से जब लोग इस जेल को देखने के लिए आएंगे तो जापान का जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा। और ये एक प्राइवेट जेल है जिसके अंदर गैंटा जैसे एंटर करता है तुरंत ही उसको वहाँ की कॉस्ट्यूम पहना दी जाती है। उसके बाद एक वार्डन वहाँ पे आती है जिसका नाम मकीना है। और यहाँ पे फिर मकीना गांटा और बाकी सभी क्रिमिनल्स को ये समझा रही होती है कि ध्यान से सुन लो मेरी बात, क्योंकि ये एक ऐसा जेल है जहाँ पे हम तुमसे कर्तव्य करवाते हैं ताकि लोग यहाँ पे आ सके और खूब सारा पैसा लुटा सके। इसलिए जैसा हम बोलेंगे केवल तुम्हें वैसा ही करना है। और ऊपर से तुम्हारे गले में एक ऐसा टूल बांध दिया गया है जिसकी मदद से हम तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं अगर कभी तुम यहाँ से भागने की कोशिश करते हो। और ऊपर से इसके अंदर ट्रैकर भी फिट है, तो यहाँ से भागने की मत सोचना। तभी एक दूसरा कैदी वहाँ से जा रहा होता है तो गैंटा से टकरा जाता है। उसके बाद वो गैंटा के सारा सामान लौटा रहा होता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना। तब यहाँ पे मकीना बोलती है कि तुमने गैंटा का जो सामान चुराया है उसे वापस कर दो। फिर कैदी बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। और तभी मकीना अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके बॉडी के ऊपर एक कट लगा देती है और उसके बाद मेडिकल टीम को वहाँ पे बुलाया जा रहा होता है ताकि इस कैदी की मदद की जा सके। लेकिन यहाँ पे मकीना उस कैदी के सिर के ऊपर पांव रखते हुए बोलती है कि तुम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते और कभी कोशिश भी मत करना। और इसके बाद हम लॉयर को देखते हैं जो कि मकीना से मिलता है। और मकीना से मिलने के बाद वो बोलता है कि हमें गैंटा का एग्जीक्यूशन जल्द से जल्द करना होगा। लेकिन यहाँ पे मकीना को समझ में नहीं आता कि लॉयर इतनी जल्दी क्यों करना चाहता है, क्योंकि गैंटा की मौत तो तय है, अब आज नहीं तो कल उसकी मौत तो होनी है। लेकिन यहाँ
यहाँ पे लॉयर बताता है कि मुझे बस जल्दी काम करना पसंद है। और यहाँ पे हम गांटा को देखते हैं जो कि वंडरलैंड के अंदर काम कर रहा होता है। तब काम के दौरान वो अपने दोस्तों के बारे में सोचता है और फिर अपने दोस्तों के बारे में याद करते हुए उसको ऐसा लगता है कि उसको भी अपने दोस्तों के साथ मर जाना चाहिए था। तभी वो लड़की जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था वो वहाँ पे गांटा के सामने आ जाती है और बोलती है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन जब ये लड़की जैसे ही गांटा के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है तो गांटा लगातार अपने आप को बचा रहा होता है। फिर आखिरी में लड़की बोलती है कि देखा, तुम मरना नहीं चाहते, केवल तुम बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी मरना नहीं चाहती। अब ये बात सुनते ही यहाँ पे गांटा ध्यान से देखने लगता है इस लड़की को और फिर इस लड़की को देखने के बाद गांटा को कहीं ना कहीं अपनी दोस्त मिमी की याद आने लगती है। तो यहाँ पे वो लड़की का नाम पूछता है, लेकिन लड़की अपना नाम नहीं बताती और बोलती है कि तुम और मैं अच्छे दोस्त बन सकते हैं, मुझे पता है तुम्हारा नाम। तो यहाँ पे गांटा सोचने लगता है कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता। और तभी ये लड़की बोलती है कि मुझे तुम पे विश्वास है कि तुमने अपने दोस्तों की जान नहीं ली होगी। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि बाकी कैदी भी वहाँ पे आ जाते हैं। उन लोगों को पता था कि गांटा ने क्या किया है, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे वो लोग गांटा को सबक सिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये लड़की लगातार गांटा की प्रोटेक्शन कर रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक दूसरा कैदी पीछे से आकर के इस लड़की के सिर पे मारता है, जिसके बाद ये लड़की बेहोश हो जाती है। और इसके बाद फिर गांटा डिसाइड करता है इस लड़की को प्रोटेक्ट करने की। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गांटा खुद अभी मुसीबत में है। और तभी हमें लॉयर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉयर ये बात बताता है कि मुझे पता है कि गांटा बेगुनाह है और गांटा ने किस आदमी को देखा था। अब यहाँ पे गांटा जब लगातार पिट रहा होता है तभी उसके सीने में दर्द होता है। तभी गांटा का ध्यान इस बात पे भी जाता है कि अचानक से बिल्डिंग के ऊपर ब्लास्ट हुआ है और उसकी वजह से ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पे गांटा तुरंत उस लड़की के पास पहुंच जाता है और फिर डिसाइड करता है कि वो लड़की को बचाएगा। न केवल इतना ही, गांटा यहाँ पे ये भी डिसाइड करता है कि उसे उस आदमी से बदला लेना होगा जिसने उसकी पूरी क्लास की जान ले ली। अब यहाँ पे गांटा का जो सीने में दर्द लगातार हो रहा था वो अचानक से उसकी पावर बन जाती है और उस पावर की मदद से जो स्ट्रक्चर उसके ऊपर गिर रही थी वो उसको तोड़ देता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वंडरलैंड के अंदर में एक कैदी दूसरे कैदी की जान लेने वाला है और जो कैदी दूसरे कैदी की जान लेने वाला है उसको डेथ पेनल्टी दी गई है। यहाँ पे मकीना भी आ जाती है और लगातार उस कैदी को समझा रही होती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब वो कैदी बोलता है कि मुझे वो कैंडी चाहिए। यहाँ पे मकीना बोलती है कि तुम्हारी जिंदगी अब ज्यादा बची नहीं है तो तुम्हें कैंडी दे करके कोई फायदा नहीं है। और तभी उस कैदी का जो कॉलर था वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद उस कैदी की आंख और मुंह से खून निकलने लगता है और उस कैदी की जान चली जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी कैदी हैं उन सभी लोगों को एक कैंडी दी जाती है, एक स्पेशल तरह की कैंडी जो केवल यहाँ पे बनाई जाती है और ये कैंडी हर एक कैदी को खानी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम गैंटा को देखते हैं जिसकी जान बच जाती है। वो यही सोच रहा होता है कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं उस लड़की को जो नींद में होती है। फिर वो लड़की उठने के बाद अपना नाम बताती है और बोलती है कि मेरा नाम सीरो है। और यहाँ पे सीरो गैंटा को देख के खुश हो जाती है क्योंकि गैंटा ने यहाँ पे उसकी जान बचाई है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनेंगे। फिर उसी दिन शाम में जब मकीना इस पूरे दुर्घटना को देख रही होती है कंप्यूटर स्क्रीन पे, तब उसे पता चलता है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अपने आप नहीं गिरा था, उसे गिराया गया था और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉयर था। यहाँ पे मकीना का ध्यान इस बात पे भी जाता है कि गैंटा के पास ऐसी कौन सी पावर है जिसकी मदद से उसने अपनी और उस लड़की की जान बचा ली और वहीं पे बाकी तीनों कैदियों की जान चली गई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं गैंटा को जो कि मेडिकल रूम के अंदर आया था। तब यहाँ पे डॉक्टर उससे सबसे पहला सवाल यही पूछती है कि क्या तुमने अपनी कैंडी खा ली, लेकिन यहाँ पे गैंटा बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। और तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो कि पहले गैंटा से टकरा गया था। फिर यहाँ पे लड़का बताता है कि मैंने जानबूझ के तुम्हारी कैंडी अपने पास रख ली थी और यही कारण है कि मकीना ने इसके ऊपर हमला किया था। यहाँ पे लड़का ये भी बताता है गैंटा को कि जगह एक नर्क से कम नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ पे जिंदा रहना है तो तुम्हें इनकी हर बात माननी पड़ेगी, चाहे वो कितना ही खराब क्यों ना हो। तभी यहाँ पे सीरो भी आ जाती है और वो फिर गैंटा को रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलते। और यहाँ पे इस आदमी को ऐसा लगता है कि सीरो का कहने का मतलब ये है कि तुम डॉग रेस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते। ये एक ऐसा रेस है जिसके अंदर सारे कैदी मिलकर के खेलते हैं और इसे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा। और अगर तुम इस रेस में जीत जाते हो तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे दिए जाएंगे, लेकिन वो पैसे तुम्हें एक कार्ड के अंदर ट्रांसफर करके दिए जाएंगे जो केवल तुम यहाँ प्रिजन में ही इस्तेमाल कर सकते हो। उन पैसों की मदद से तुम चाहो तो अच्छा खाना खरीद सकते हो अपने लिए और ऊपर से जो भी चीज तुम्हें पसंद है वो ले सकते हो। न केवल इतना ही बल्कि उन पैसों की मदद से तुम अपनी सजा भी कम करवा सकते हो। अब यहाँ पे गैंटा को बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो उसको ऐसा लगता है कि उसको इस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए और अगर वो जीत जाएगा तो अच्छे पैसों से वो अच्छा खाना खा सकता है। और यहाँ पे सीरो भी लगातार सपोर्ट कर रही थी गैंटा को और बोलती है कि तुम्हें इस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन रास्ते में ही मकीना मिलती है गैंटा को और वो यहाँ पे गैंटा को बोलती है कि तुम्हें इस रेस में पार्टिसिपेट करने से पहले इनके रूल्स अच्छे से जान लेने चाहिए। अब यहाँ पे ये लड़का तमाकी को कॉल करता है। तमाकी कोई और नहीं बल्कि वही लॉयर है और यहाँ पे वो लॉयर को बताता है कि गांटा इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और यहाँ लॉकर रूम में हम गांटा को देखते हैं जो कि इस रेस के सभी रूल्स को पढ़ रहा होता है। तभी वो लड़का वहाँ पे आता है और बोलता है कि मेरा नाम यू है। और इसके बाद ये दोनों भी आपस में वादा करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनेंगे
जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पे कुजुजी आ जाता है। ये एक ऐसा कैदी है जिससे हर कोई कैदी डरता है, क्योंकि यहाँ पे सभी कैदियों को ऐसा लगता है कि अगर ये कैदी पार्टिसिपेट करेगा रेस में तो वो लोग हार जाएंगे, क्योंकि कुजुजी ताइक्वांडो में बहुत ही अच्छा है और कोई भी उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता। और कुजुजी यहाँ पे इसलिए आ गया था क्योंकि उसने एक लड़की से नंबर मांगा था किसी हीरोइन का, लेकिन उस लड़की ने देने से मना कर दिया और उसके बाद कुजुजी ने उस लड़की के साथ मारापीटी की, जिसके बाद कुजुजी को इस जेल के अंदर भेज दिया गया। और उसके बाद ये जा करके गांटा के ऊपर हमला करता है और बोलता है कि तुमने मेरे सामने सिर क्यों नहीं झुकाया। इसके अलावा ये यू के ऊपर भी हमला कर देता है और यहाँ पे सभी कैदियों से बोलता है कि तुम में से कोई भी इस रेस में से अपना नाम वापस नहीं लेगा, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो ये रेस कैंसिल हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं इस रेस को जीतूंगा और सारा प्राइज मनी अपने पास रख लूंगा। और इतना बोलने के बाद ये फिर से गेंटा के ऊपर हमला कर देता है और लगातार उसे पीटने लगता है। तभी वहाँ पे सीरो भी आ जाती है और वो गेंटा से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्री लेकर के आई हूँ। लेकिन जब वो गेंटा के पास जा रही होती है तो गलती से उसका पाँव कुजुजी के ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पे कुजुजी गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत ही पंच मारने वाला था सीरो को, लेकिन तुरंत ही वहाँ पे मकीना आ जाती है और उसको ऐसा करने से रोकती है। और यहाँ पे मकीना कुजुजी के बॉडी के ऊपर एक छोटा सा कट भी लगाती है और उसको वार्निंग देती है कि अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं यो को, जिसको बहुत ज्यादा चोट लगी होती है, तो वो इस रेस से बाहर हो जाता है। और यहाँ पे सीरो लगातार कोशिश कर रही होती है गेंटा को पेस्ट्री देने की, लेकिन गेंटा उसे खाने से मना कर देता है और बोलता है कि अभी मुझे पढ़ना होगा कि रूल बुक के अंदर क्या क्या लिखा है। और फिर यहाँ पे गेंटा को पता चलता है कि जो इनके गले में कॉलर है वो लगातार इनकी बॉडी में एक केमिकल को इंजेक्ट करता रहता है, यानी कि पॉइजन को, और उस पॉइजन का एंटीडोट उस कैंडी के अंदर होता है। इसलिए हर कैदी को लगातार वो कैंडी खानी पड़ती है और अगर कोई कैदी वो कैंडी 3 दिन तक नहीं खाता तो उसकी जान चली जाएगी। लेकिन फर्क इतना है कि वो कैंडी इतना ज्यादा महंगा है कि हर कैंडी को पाने के लिए तुम्हें लगातार रेस करना होगा। और इसके बाद गेंटा समझ जाता है कि उसे हर रेस को जीतना होगा और खासकर आज का रेस उसे जीतना होगा, क्योंकि अगर वो हार जाता है तो वो कैंडी नहीं खा पाएगा। अब यहाँ पे लॉयर को भी पता चल जाता है कि गेंटा इस रेस में पार्टिसिपेट करने वाला है, इसलिए वो इस गेम को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है गेंटा के लिए। यहाँ पे लॉयर को ये बात भी पता होती है कि इस गेम के अंदर काफी सारे प्रिजनर मर जाएंगे, इसलिए वो अपने हाउस कीपिंग स्टाफ को पहले ही बोल देता है कि जैसे ही कोई मरे तुरंत ही उस जगह को साफ कर दिया जाए। और खासकर यहाँ पे काफी सारे बच्चे भी आने वाले हैं इस शो को देखने के लिए, तो सबको ऐसा लगना चाहिए कि ये सिर्फ एक नाटक है। अब यहाँ पे जैसी रेस स्टार्ट हो जाती है तो उनका सबसे पहला ऑब्स्टिकल ये होता है कि इन्हें ब्लेड से बचते हुए दूसरी तरफ जाना है। यहाँ पे काफी सारे कैदी अपनी जान गंवा देते हैं ब्लेड के बीच में आ करके, और अगर कोई भी कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे गोली मार दी जाती है। अब यहाँ पे जितने भी ऑडियंस होती है उन सबको ऐसा लगता है कि ये सब स्पेशल इफेक्ट है, यानी कि ये सब रियल में नहीं हो रहा। लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये चीज रियल में भी होती, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन कैदियों के साथ यही होना चाहिए। अब इसके दूसरा ऑब्स्टिकल होता है बंजी जंपिंग, जहाँ पे इन्हें एक रस्सी चुननी है और उसके साथ इन्हें कूदना होगा। लेकिन अगर इन्होंने गलत रस्सी चुनी तो ये लोग डायरेक्ट जमीन के ऊपर गिरेंगे। अब यहाँ पे सीरो बोलती है गेंटा से कि मैं भी तुम्हारे साथ कूदूंगी। अब यहाँ पे गेंटा की किस्मत अच्छी थी कि उसे छोटी रस्सी मिली, जिसकी मदद से वो जमीन से टकराने से बच गया। लेकिन वहीं पे सीरो को बड़ी रस्सी मिली, लेकिन उसके बावजूद भी सीरो ने अपनी जान बचा ली। अब इसका तीसरा राउंड स्टार्ट होता है, जहाँ पे सभी कैदियों को एक स्ट्रेट लाइन में भागते रहना होगा और उनके ऊपर काफी सारे तीर छोड़े जाएंगे। उन्हें तीर से बचते हुए आगे बढ़ते रहना है। लेकिन इस रास्ते में काफी सारे गड्ढे हैं और उन गड्ढे के अंदर अगर कोई भी कैदी गिर जाता है तो उसे बिजली का झटका दिया जाएगा। यहाँ पे कुजुजी अपने ही आदमियों का इस्तेमाल करता है ताकि वो तीरों से बच जाए और आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं गेंटा को, जो लगातार सीरो की मदद ले रहा होता है आगे बढ़ने के लिए। अब इसका चौथा राउंड स्टार्ट होता है, जहाँ पे रास्ते में इन्हें काफी सारे बैलून दिख रहे हैं और इन बैलून के ऊपर कूदते हुए इन्हें आगे तक जाना है। लेकिन अगर किसी भी गलत बैलून के ऊपर कूदा गया तो तुम सीधा एसिड से भरे हुए पानी के अंदर गिर जाओगे। लेकिन यहाँ पे गेंटा इस राउंड को भी पार कर लेता है, क्योंकि वो लगातार सीरो की मदद ले रहा है और यहाँ पे सीरो भी लगातार गेंटा की मदद कर रही होती है। अब यहाँ पे सीरो गेंटा को एक और बात ये बताती है कि कभी भी रूल को फॉलो मत करना, क्योंकि अगर तुम रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो तुम मार दिए जाओगे और तुम्हारे मरने से यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए खुद का रूल बनाओ और देखो तुम्हारे सामने कैसी सिचुएशन है। और इसके बाद गेंटा लगातार सीरो की मदद लेता रहता है और यहाँ पे सीरो भी लगातार गेंटा की मदद कर रही होती है और इसकी मदद से ये लोग काफी सारे ऑब्स्टिकल को पार करके फाइनल राउंड तक पहुंच जाते हैं। और फाइनल राउंड में गेंटा और कुजुजी का मुकाबला होने वाला है। यहाँ पे कुजुजी बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ तक पहुँच पाओगे, लेकिन अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम भी बहुत ताकतवर हो। तो इस वाले राउंड में एक बॉल उछाली जाएगी और दोनों कैंडिडेट कोशिश करेंगे कि वो बॉल उनके हाथ में आ जाए। उसके बाद उन कैंडिडेट को अपने पास बॉल ले करके लगातार दौड़ते रहना होगा, क्योंकि जो फ्लोर है वो
वो लगातार टूटता रहेगा और आखिरी में जो भी बचेगा कैंडिडेट वही इस गेम को जीतेगा। अब यहाँ पे गेंटा के पास बॉल होती है और वो लगातार इधर उधर दौड़ रहा होता है। अब यहाँ पे काफी सारे फ्लोर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन दोनों ही आखिरी में एक फ्लोर के ऊपर आ जाते हैं। और यहाँ पे कुजुजी लगातार चिढ़ा रहा होता है, या फिर आप बोल सकते हैं उसको टॉन्ट मारता है कि तुमने अपने ही दोस्तों की जान ले ली, तुम एक मास मर्डरर हो। लेकिन यहाँ पे गेंटा को गुस्सा आ जाता है और वो बॉल उसके चेहरे पे मारता है और फिर बोलता है कि मैंने अपने दोस्तों की जान नहीं ली, मैं कोई मास मर्डरर नहीं हूँ और अगर तुम्हें मेरे साथ लड़ाई करना है तो मैं इसलिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे बॉल सीरो के हाथ में होती है और फिर हम देखते हैं कि गेंटा लगातार इधर उधर दौड़ रहा होता है ताकि वो कुजुजी को बीच में लेकर के आ जाए। और यहाँ पे कुजुजी के पास कोई रास्ता ना बचे नीचे गिरने के सिवाय। तभी सीरो नीचे गिर रही होती है और यहाँ पे कुजुजी देखता है कि उसके सामने जितने भी फ्लोर हैं वो भी अब नीचे गिरने वाले हैं। अब यहाँ पे कुजुजी डिसाइड करता है कि वो तुरंत ही सेफ्टी तक जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा नहीं कर पाता और नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे हम सीरो को देखते हैं जो गिरने से पहले बॉल गेंटा की तरफ फेंक देती है ताकि गेंटा ये मैच को जीत जाए। लेकिन यहाँ पे गेंटा देखता है कि उसे पहले जीतना है या फिर अपने दोस्त को बचाना है और गेंटा डिसाइड करता है कि वो सीरो की जान बचाएगा। अब यहाँ पे रेस तो खत्म हो जाती है, लेकिन इनमें से कोई भी विनर नहीं बनता, जिसके बाद ऑडियंस को बहुत गुस्सा आता है कि हमें कोई भी विनर देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे गेंटा ने अपना एक मौका खो दिया कैंडी खरीदने का। लेकिन यहाँ पे गेंटा को कोई अफसोस नहीं होता क्योंकि गेंटा को इस बात की खुशी है कि उसने अपने दोस्त की जान बचा ली। अब यहाँ पे हम देखते हैं लॉयर तमाकी को जो काफी सारे लोगों के बीच में बैठा होता है। ये सारे वो लोग हैं जो कि इस प्रिजन को फंडिंग देते रहते हैं। ये लोग बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस डॉग रेस की वजह से काफी सारे प्रिजनर्स की जान चली गई। देखा जाए तो तुमने मास मर्डर किया है काफी सारे लोगों का, वो पब्लिक के सामने। यहाँ पे लॉयर बोलता है कि तुम लोग मुझे कुछ नहीं बोल सकते और चुपचाप फंडिंग देते रहना, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे मैंने उस मास्क वाले आदमी को बंदी बना के रखा है। अब यहाँ पे गेंटा सीरो के साथ पेस्ट्री खा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे गेंटा ये भी सोचता है कि आज उसकी मौत हो जाएगी क्योंकि आज तीसरा दिन है और अब तक उसने एक भी कैंडी नहीं खाया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी सारे कैदी उसी डॉग रेस के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि अच्छा हुआ हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, नहीं तो हमारी भी जान चली जाती। अब यहाँ पे हम फिर से गेंटा को देखते हैं जो कि अपने सेल के अंदर बैठा हुआ लगातार लिख रहा होता है। वो लिखने की कोशिश कर रहा होता है मिमी के फादर को कि मुझे माफ कर देना और मेरी गलती नहीं थी, मैंने आपकी बेटी की जान नहीं ली। और गेंटा ये लेटर इसलिए लिख रहा होता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आज उसकी जान चली जाएगी और अपने आखिरी समय में भी गेंटा सबसे माफी मांगना चाहता है। तभी वहाँ पे यो भी आ जाता है और वो गेंटा को बताता है कि हम दोनों को एक ही सेल दिया गया है। और यहाँ पे यो बोलता है कि ये लो तुम्हारी कैंडी जो मैंने तुमसे चुरा ली थी। लेकिन यहाँ पे यो कैंडी देने से पहले ये बात भी बोलता है गेंटा को कि तुम्हें वादा करना होगा कि अगली बार अगर मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत पड़ेगी तो तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे यो ये भी सोचता है कि गेंटा इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि तमाकी लगातार यहाँ पे नजर बना के रखना चाहता है गेंटा के ऊपर और ऐसा करने के लिए उसने यो को चुना है और उसने यो को काफी सारी स्पेशल परमिशन भी दे के रखी है ताकि वो गेंटा के ऊपर लगातार नजर रखे। तभी तमाकी को एक कॉल आता है जिसके बाद वो पैनिक करने लगता है क्योंकि उसे पता ये चलता है कि रेड मास्क वाला जो आदमी है जिसको इन लोगों ने बंदी बना के रखा था वो इनकी सिक्योरिटी को तोड़ करके यहाँ से भाग चुका है। अब यहाँ पे हम फिर से यो और गेंटा को देखते हैं जो कि आपस में बात भी करते हैं और लगातार काफी चीजें खा रहे होते हैं और हर बार खाने का जो पैसा है वो यो की तरफ से दिया जाता। इसके बाद गेंटा लगातार शुक्रिया कर रहा होता है यो का और बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन तुम मुझे खिला रहे हो, तुम्हारा शुक्रिया। अब यहाँ पे यो को भी शक होने लगता है कि गेंटा ने क्या सही में अपने दोस्तों का खून किया होगा, क्योंकि एक ऐसा लड़का जो हर किसी की रिस्पेक्ट करता है और किसी के साथ भी फाइट नहीं करना चाहता, क्या वो लड़का सही में किसी का खून कर सकता है। अब यहाँ पे गेंटा जब आइसक्रीम खा रहा होता है तो उसको अपने दोस्तों की याद आने लगती है जब वो तीनों मिल करके काफी सारे आइसक्रीम खाया करते थे। और यहाँ पे गेंटा बताता है कि वो एक ऐसा समय था जब मैं अपनी लाइफ खुल के जिया करता था। लेकिन तुरंत ही गेंटा के सीने में फिर से दर्द होने लगता है और उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो रेड मैन भी वहाँ पे आ जाता है। वो आते अपनी पावर की मदद से एक ऐसा विंड फोर्स क्रिएट करता है कि अगर उसकी चपेट में कोई आएगा तो उसके बॉडी पार्ट कट जाएंगे और यहाँ पे काफी सारे कैदियों की जान चली जाती है। लेकिन उस विंड फोर्स की वजह से यहाँ पे यो को भी चोट लग जाती है और गेंटा ये चीज देख लेता है। फिर गेंटा डिसाइड करता है कि अब वो अपनी वजह से या फिर किसी और की वजह से अपने दोस्तों की जान नहीं जाने देगा और वो अपनी दोस्तों की जान बचा के रहेगा। और इसके बाद गेंटा अपने अंदर की पावर का इस्तेमाल करता है और एक बहुत ही पावरफुल फोर्स से हमला करता है रेडमैन के ऊपर। लेकिन इससे रेडमैन को कुछ भी नहीं होता और तुरंत ही रेडमैन उधर से भागने लगता है। गेंटा भी उसका पीछा करता है लेकिन इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने के बाद गेंटा वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब इन दोनों की फाइट तमाकी भी देख रहा होता है और उसको बहुत ज्यादा मजा आता है। वो बोलता है कि गेंटा को मैंने चुन के सही किया। अगर गेंटा अपनी पावर के ऊपर काबू पा लेता है और बाद में अपनी फुल पोटेंशियल की मदद से वो अपनी पावर को अनलॉक कर लेता है तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन यहाँ पे गेंटा की पावर को देखने के बाद यो डर जाता है और यो सोचने लगता है कि मुझे तमाकी के साथ अपना डील तोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि गेंटा एक मॉन्स्टर है और अगर वो गेंटा के ज्यादा करीब गया और गेंटा को कभी पता चला कि वो उसको धोखा दे रहा है तो हो सकता है गेंटा उसकी जान ले ले। अब यहाँ पे गेंटा का जब होश आता है तो वो मेडिकल रूम के अंदर होता है और यहाँ पे सीरो भी आ चुकी
चुकी होती है। गेंटा को ऐसा लगता है कि जितनी भी चीजें उसके साथ अभी हुई हैं वो सब एक सपना है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बाकी कैदियों पे जाती है तो उसे पता चल जाता है कि ये कोई सपना नहीं है। गेंटा को इस बात का भी पता चल जाता है कि जिस रेड मैन को उसने अपने क्लासरूम के सामने देखा था वो इसी वंडरलैंड के अंदर रहता है और ऊपर से उसके पास भी वही पावर है जो कि उसने रेड मैन के पास देखी थी। अब यहाँ पे सभी कैदी आपस में बात कर रहे होते हैं कि उस रेड मैन को उन लोगों ने 1 साल पहले भी इसी वंडरलैंड के अंदर देखा था और अभी फिलहाल के लिए उसे पकड़ लिया गया है और ब्लॉक जी में रखा गया है। अब इन लोगों की बातें यहाँ पे गेंटा भी सुन लेता है और डिसाइड करता है ब्लॉक जी में जाने की। अब यहाँ पे मकीना को जब अपने साथियों से पता चलता है गेंटा की पावर के बारे में और कैसे सारे कैदी घायल हो गए, तब मकीना डिसाइड करती है कि वो गेंटा को तुरंत ही पकड़ लेगी, क्योंकि यहाँ पे मकीना को ऐसा लगता है कि गेंटा के पास एक बहुत ही पावरफुल वेपन है जिसकी मदद से गेंटा चाहे तो कितने लोगों की जान ले सकता है। इसलिए मकीना चाहती है कि गेंटा को गिरफ्तार कर लिया जाए और किसी और जगह रखा जाए। इसके अलावा मकीना ये भी बोलती है कि वंडरलैंड के अंदर सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट कर दिया जाए और सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए एक ऐसे वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा जो आज से ठीक 4 साल पहले इस्तेमाल किया गया था एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल को रोकने के लिए। और इसके अलावा उस क्रिमिनल को रोकने के लिए टोटल 24 गार्ड्स ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद मकीना एक अनाउंसमेंट करती है जहाँ पे वो सभी कैदियों को बोलती है कि तुम्हें अपने सेल के अंदर वापस जाना होगा और गेंटा को बोलती है कि तुम तुरंत ही आकर के मुझे रिपोर्ट करोगे और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मुझे अपनी फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पे तमाकी लगातार यो को बोल रहा होता है कि तुम्हें गेंटा के ऊपर और भी ज्यादा कड़ी नजर रखनी होगी, लेकिन यो ऐसा करने से मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं एक मॉन्स्टर के ऊपर नजर नहीं रखूंगा, लेकिन तुरंत ही तमाकी उसे लालच देता है पैसों का और यो फिर मान जाता है। यहाँ पे गांटा को भी पता चल जाता है कि उसे पकड़ा जाने वाला है, इसलिए वो लगातार सीरो के साथ भाग रहा होता है ताकि वो किसी तरीके से ब्लॉक जी तक जा सके। तभी रास्ते में उसको यो मिलता है और वो यो को सारी बात बता देता है। तब यो बोलता है कि तुम ब्लॉक जी तक जा ही नहीं सकते क्योंकि ब्लॉक जी एग्जिस्ट नहीं करता, तुम खुद देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे सीरो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ब्लॉक जी देखा है और मैं तुम दोनों को वहाँ तक लेके जा सकती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे एक रोबोट आ जाता है जो तुरंत ही गांटा को आइडेंटिफाई कर लेता है और वो गांटा के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि उतने देर में यहाँ पे सीरो जो है एक वेंट को ओपन करती है और तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। तीनों नीचे पहुंच तो जाते हैं लेकिन रोबोट भी लगातार उनका पीछा कर रहा होता है और यहाँ पे रोबोट का जो प्राइमरी टारगेट है वो गेंटा है, इसलिए वो लगातार गेंटा पे ही हमला कर रहा होता है। लेकिन तुरंत ही पीछे से यो हमला करता है रोबोट के ऊपर और रोबोट का एक स्विच निकाल लेता है जिसकी वजह से रोबोट केवल कुछ ही देर के लिए बंद रहेगा और इतनी देर में ये लोग पहुंच जाते हैं ब्लॉक जी तक। लेकिन इससे पहले ये लोग ब्लॉक जी के अंदर जाते हैं वहाँ पे रोबोट फिर से अपनी पावर गेन कर लेता है और इनके पीछे पड़ जाता है। अब यहाँ पे मकीना